हाय दोस्तों, मैं सुनील कुमार सिंह। मैं आज आप लोगों को गोवा के बारे में पढ़ाऊँगा। आई बस समझ में। आज इंडियन मैप का मेरा क्लास है। इसके पहले मैंने आप लोगों को महाराष्ट्र के बारे में नहीं चर्चा किया था। इसके बारे में महाराष्ट्र के बारे में मैंने बताया था। मैंने महाराष्ट्र के बारे में बहुत सी अच्छी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। मैंने छत्तीसगढ़ के बारे में बताया था। छत्तीसगढ़ के बारे में मैंने क्या क्या बताया था, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में क्या है, कोरबा में क्या है, एल्युमिनियम फैक्ट्री है। बिलासपुर के बारे में मैंने बताया था। इसके बारे में बिलासपुर के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। बिलासपुर में क्या है, दक्षिण पूर्व मध्य का क्या है, रेल मुख्यालय है। उसके बाद से मैंने रायपुर उसकी क्या है, राजधानी है। रायपुर क्या है, राजधानी है। मैंने दुर्ग के बारे में, दुर्ग क्या है, औद्योगिक क्षेत्र था। किसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के बारे में। दुर्ग क्या था, औद्योगिक क्षेत्र था। दुर्ग क्या था, औद्योगिक क्षेत्र था। उसके बाद से मैंने भिलाई के बारे में बताया था। भिलाई में क्या, इस्पात कारखाना है। भिलाई में क्या है, इस्पात कारखाना है। उसके बाद से मैंने लास्ट में बताया था इंद्रावती। इंद्रावती में क्या, टाइगर रिजर्व अनुसंधान केंद्र। टाइगर रिजर्व अनुसंधान केंद्र, टाइगर रिजर्व अनुसंधान केंद्र। मैंने किन बार, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, इंद्रावती। कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, इंद्रावती, समझ में आया। कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, इंद्रावती, 4 चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। कोरबा में मैंने बताया था क्या, एल्युमिनियम फैक्ट्री है। बिलासपुर में क्या, दक्षिण पूर्व मध्य का क्या, रेल मुख्यालय है। उसके बाद से मैंने रायपुर उसकी राजधानी है। उसके बाद से मैं क्या बताया, दुर्ग में औद्योगिक क्षेत्र है। उसके बाद से मैंने भिलाई में क्या, इस्पात कारखाना है। उसके बाद से मैंने बताया था इंद्रावती टाइगर रिजर्व अनुसंधान केंद्र था, किसमें, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद से मैंने बताया था उड़ीसा में क्या, महानदी है, वहाँ पे हीराकुंड बांध है। महानदी और हीराकुंड बांध। उसके बाद वहाँ पे एक झील है जिसको कहते हैं लैंगूर झील। उसको हम क्या कहते हैं, लैंगूर झील। मैंने बताया था नदियों के द्वारा लाए गए कचरे, नदियों के द्वारा क्या होता है, जो लहरें होती हैं, उठती हैं, क्या करती हैं, क्या कहते हैं, कचरे को लेकर के ला करके किसी किनारे पे इकट्ठा कर देती है। क्या बन जाता है, लैंगूर झील बन जाता है। आई बात समझ में। मैंने लैंगूर झील के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। मैं जब अक्षय पौधर और विक्षेपण के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा, बस नदियों के द्वारा स्थानाकृति के बारे में। उसके बाद से मेरे बहुत सी चीज़ों के अच्छी चीज़ों के बारे में मतलब ज्वार भाटा क्या होता है, ज्वार भाटा क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा आगे, समझ में आ रहा है। उसके बाद से मैंने उड़ीसा में बताया था चिलिका झील। उड़ीसा में क्या है, चिलिका झील, जुनार झील है। आई बात समझ। उसके बाद से मैं बताया था उड़ीसा में चांदीपुर में मैंने बताया था क्या, मिसाइल परीक्षा होता है। चांदीपुर में क्या होता है, मिसाइल परीक्षा होता है। उसके बाद से मैंने बिलर द्वीप के बारे में बताया। बिलर द्वीप में भी मिसाइल होता है। पारादीप में बंदरगाह और तेल शोधन कारखाना था। कोणार्क में मैंने बताया था नरसिंह बर्मन जो थे, कौन थे, नरसिंह बर्मन ने सूर्य के गिर था मंदिर बनाया था। कहाँ पे, कोणार्क में। कोणार्क के बाद मैंने बताया था पुरी में क्या है, गोवर्धन क्या पीठ है, फेमस है। कटक में क्या है, चावल अनुसंधान केंद्र। कटक उड़ीसा में पड़ता है, वहाँ पे क्या है, चावल अनुसंधान केंद्र है। उसके बाद से मैं ये बताया था कटक में चावल अनुसंधान, बारामती स्टेडियम भी वहाँ पे है। कहाँ पे, कटक में। उसके बाद मैं बताऊँगा राउरकेला में क्या था, इस्पात कारखाना था। संबलपुर में भी मैंने बताया था हीराकुंड बांध है, समझ में आ रहा। उसके बाद से मैं महाराष्ट्र की ओर में चलूँ। महाराष्ट्र में 2 पर्वत बताया था मैंने। कल मैंने क्या क्या बताया था महाराष्ट्र में, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, अजंता। पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, अजंता। पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, अजंता, इधर विदर्भ है। उसके बाद से मैंने 2 दर्रा, भोरघाट, थारघाट और थारघाट। उसके नागपुर में मैंने बताया था कि भारत का क्या है, 0 मील वायुसेना का कमांड। 0 मील वायुसेना कमांड कहाँ है, नागपुर में। कभी भी क्वेश्चन पूछ लेता है, 0 मील वायुसेना का कमांड कहाँ है, क्या बताएंगे, नागपुर में। आई बात समझ में। उसके बाद से मुंबई में क्या, 7 टापुओं का, रोम इटली में मैंने बताया था क्या है, 7 पहाड़ों का शहर है। उसके बाद मैंने खंडाला पर्यटक के घूमने फिरने की जगह है, समझ में आ रहा है। हर तरह के जानवर और जैव विविधता डाइवर्सिटी के लिए क्या फेमस है, क्या, खंडाला। आई बात समझ में। उसके बाद से पड़ेगा आपका बहुत सी चीज़ों के बारे में, रत्नागिरी के बारे में बताया था। उसके बाद से अल्फांसो जहाँ माजा वगैरह जो बनता है, ठाणे मुंबई, ठाणे वाला, उसी सब चीज़ों के बारे में मैंने चर्चा किया था। नासिक में प्याज और अंगूर के लिए फेमस, शिरडी का साईं बाबा के बारे में, औरंगाबाद में बताया था। औरंगाबाद में क्या, औरंगजेब का मकबरा, दिल्ली का मकबरा था। और भी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था, समझ में आ रहा है। खैर उस टॉपिक को मैं वहीं पे छोड़ा हूँ। आज का टॉपिक मेरा क्या है, गोवा के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँ। मैंने छत्तीसगढ़ के बारे में बताया, उड़ीसा के बारे में बताया, महाराष्ट्र के बारे में। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। आज का टॉपिक गोवा। आज मैं गोवा के बारे में आप लोगों को ये बता दूँ, 1498 में कुछ गोवा में क्या हिस्टोरिकल चीज़ें, पुर्तगीज का कब्जा था, समझ में आ रहा है। पुर्तगीज जो सबसे पहले जो आया थे, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहले जहाँ गोवा था हमारा, भारत था, समझ में आ रहा है। उसमें मसाला, काली मिर्च वगैरह ये सब ज़्यादा उत्पादन के लिए फेमस है। आई बात समझिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह, कौन बंदरगाह पे, कालीकट बंदरगाह, गोवा की कालीकट बंदरगाह था, समझ में आ रहा है। तो
चला था वहाँ से यूरोप से क्या पुर्तगीज उनका नाम था वास्को डी गामा। वो क्या थे? पुर्तगीज थे, पुर्तगाली थे। वो 1498 ईस्वी में क्या थे? भारत आए थे। कैसे आए थे? वो उन्होंने क्या किया, वहाँ पुर्तगीज से चले थे, इधर मैं बताऊँगा, पुर्तगाल से वहाँ से चले थे वो। उसके बाद से अफ्रीका में आए, क्या किए? बूढ़ाप के नाम से जानते होंगे, उत्तमाशा आंतरिक के बारे में, समझ में? उत्तमाशा आंतरिक के बारे में। वहाँ से अब्दुल मजीद मिले, अब्दुल मजीद के सारे क्या किए, वहाँ पे आए, कहाँ पे? कालीकट। अब देखिए वहाँ पे कालीकट में उसमें जमहूरियत शासक थे, क्या थे? जमहूरियत शासक थे। और ये जमहूरियत शासक क्या किए, उनको बहुत ही ठाट बाट से देखे, बुलाए, बैठाए, ठाट बाट से सेवा सत्कार किए, और क्या किए? काली मिर्च और मसाला मिला करके क्या किए? उनको लाते फ्री में दिए। वहाँ जा कर के वो जहाँ वहाँ पुर्तगीज गए, पुर्तगाल में गए, वहाँ भी 60 गुना होना था, कितने वो 60 गुना होना था। बस सोच लीजिए, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है उस समय, सोचिए पहले, समझ में आ रहा है? वही 1498 में कालीकट में क्या हम लोग पहुँचे थे, जमहूरियत उसमें शासक थे। इस सब चीज़ों के बारे में आप लोग बताऊँगा। वही 1498 वास्को डी गामा कहाँ आए थे? कालीकट आए थे। अब देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब क्या हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 के बाद, तो 1961 के जब आसपास का जब समय आया, पुर्तगीज अभी गोवा में थे, कब्जा किए थे गोवा में। उसके बाद से जब ये गोवा में थे तो क्या हुआ, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 1961 में हुआ क्या, यहाँ पे सबसे पहले हुआ, पुर्तगीजों को वहाँ से भगाया गया, चारों तरफ से सेना वगैरह, थल सेना, जल सेना, वायु सेना लगा करके पुर्तगीजों को ऑपरेशन विजय के तहत क्या किया गया, वहाँ से भगाया गया 1961 में। एक तरफ से 1961 में उन्होंने गोवा को तो ले लिया, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, साइड से इनको 1962 वाला युद्ध हम लोग हाथ चले चाइना से, नहीं बस समझिए। तो उसके बाद से मैंने बताया क्या था, पुर्तगीज 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत क्या किया गया था, चलाया गया था, समझता है? आज भी देखिए पुर्तगीज, आज भी वहाँ पे पुर्तगीज चर्च वगैरह ज़्यादा है, समझ में आ रहा है? वहाँ आज भी वहाँ पे पुर्तगीज संस्कृति का प्रचलन है, समझ में आ रहा है? गोवा में पुर्तगालियों का क्या है, संस्कृति का प्रचलन है, क्योंकि वहाँ पे एक बंदरगाह है मोरमुगाओ, क्या है? मोरमुगाओ। जो बंदरगाह मोरमुगाओ है, वहाँ पर भी क्या करते हैं लोग, समुद्र के बीचों बीच में जाके हम लोग क्या जश्न मनाते हैं, बियर वगैरह सब चीज़ों का क्या करते हैं, इस्तेमाल करके पीते हैं, हम जश्न मनाते हैं। कहाँ पे? मोरमुगाओ बंदरगाह है गोवा में, है ना? समझिए, मैंने यहाँ तक बताया, यानी यही सब चीज़ फेमस है, मोरमुगाओ कालीकट गोवा में फेमस है, उनसे भी हमसे बनता है आज के। उसके बाद से मैं आप लोगों को बता दूँ तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना में सबसे पहले बता दूँ, इसका राजधानी क्या था? हैदराबाद। हैदराबाद क्या है? IIT सेक्टर। हैदराबाद क्या है? IIT सेक्टर है ना? समझ में? हैदराबाद क्या है? IIT सेक्टर है। और मैं बता दूँ, गूगल की जो यूट्यूब जो हम लोग जो चलाते हैं, इंटरनेट वगैरह, गूगल और यूट्यूब, समझ में आना जी, जो गूगल यूट्यूब हम लोग चलाते हैं, तो क्या है? रीजनल ऑफिस है वहाँ पे। गूगल और यूट्यूब का क्या है? रीजनल ऑफिस कहाँ है? हैदराबाद में। पूछता है गूगल या यूट्यूब का रीजनल ऑफिस कहाँ है, तो हम बताएंगे क्या? हैदराबाद, IT सेक्टर, समझ में आ रहा है? उसके बाद राजधानी, आप लोग को हैदराबाद के निजाम के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, आप लोगों को पता है, हैदराबाद में, समझ में आ रहा है? सरदार पटेल जी के द्वारा ऑपरेशन पोलो के तहत क्या किया, दिल्ली में। जूनागढ़ के बारे में आप लोग पढ़े, गुजरात में मैंने बताया था, तो जन्म संग्रह के बारे में, सब चीज़ों के बारे में, जो यूनियन स्टेट क्या होता है, वो स्वराज क्या, सब चीज़ों के बारे में आप लोग को चर्चा करूँगा, है ना? समझ में आएगा? जब मैं हिस्ट्री क्लास पढ़ाऊँगा तब आज विस्तार से मैं आप लोग को पूरी तरीके से आप लोगों को इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करूँगा। तो आज तक देखिए निजाम वहाँ पे फेमस था, नाम हमेशा उस समय वो नाम चेंज किया था, क्या था? भाग्यनगर था, समझ में आ रहा है? हैदराबाद का नाम क्या था? भाग्यनगर था, आइए समझ में। इसके बाद अब देखिए हैदराबाद में कुछ फेमस जगह, क्योंकि अपना पॉलिटिकल मैप पे आ गया। मैंने क्या किया, मैंने हैदराबाद के बारे में बताया, IT सेक्टर के लिए फेमस है। गूगल और यूट्यूब का क्या है? रीजनल ऑफिस है। उसके बाद से मैंने बताया कि वहाँ पे जो निजाम थे, वो नाम हमेशा उनके समय चेंज था, क्या नाम था? भाग्यनगर। इसके बारे में, हैदराबाद के बारे में मैंने हैदराबाद को तो मैंने बता दिया। अब बचा है क्या? सिकंदराबाद। अब देखिए जो हैदराबाद नीचे है, ऊपर क्या? सिकंदराबाद, नीचे को गोल टुकड़ा पड़ जाता है। तो सिकंदराबाद में क्या? हैदराबाद का जुड़वा शहर है, समझ में आ रहा है? और एक चीज़ और फेमस है, पूछता सिकंदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे, समझ में आ रहा है? दक्षिण मध्य रेलवे क्या है? सिकंदराबाद में, कोई दिक्कत? अब सिकंदराबाद को क्या कर, हैदराबाद का जुड़वा शहर कहा जाता है। सिकंदराबाद को क्या कहा जाता है? हैदराबाद का जुड़वा शहर।
एनी में कोई प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे अब पढ़ के गोलकुंडा। गोलकुंडा का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, केजीएफ के बारे में, केजीएफ में भी वहाँ का भी गोलकुंडा का खदान वगैरह ये सब चीज़ों के बारे में दिखाया गया है ना। समझिए यह गोलकुंडा, गोलकुंडा में क्या है, कोहिनूर हीरा खदान वाला क्या है, फेमस है, समझ रहे हैं। खदान वगैरह यहाँ पे ज़्यादा होता है, गोलकुंडा की खान, कोहिनूर हीरा यहीं से निकला। अब आपको पड़ेगा वारंगल। वारंगल में क्या है, देखिए प्रतापरुद्र देव थे, वहाँ से जो कोहिनूर हीरा था उन्हीं को मिला था। उसके बाद मलिक कपूर के हाथ में लगा, उसके बाद क्या लगा, अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में लगा। कौन सीधा, कोहिनूर हीरा। आई बात समझ में। तो प्रतापरुद्र देव उनके हाथ से किसके हाथ में चला गया, मलिक कपूर। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी। आगे भी जब हिस्ट्री पढ़ा हुआ था इसके बारे में, नादिर शाह के बारे में, सब चीज़ों के बारे में, आक्रमण कैसे कैसे किया, उसके बाद से सिखों के हाथ में जो लगा, उन्हें बहुत सी चीज़ों के बारे में आप लोगों को चर्चा की। उसके बाद में क्या ब्रिटेन कैसे चला गया, ये सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊँगा। ऐसा समझ गया। तो मैं यहाँ तक गया। अब देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश के मैंने क्या किया, फिजिकल मैप बना दिया। इसके बारे में आंध्र प्रदेश के मैंने फिजिकल मैप बना दिया। यहाँ से दो नदियाँ निकलती, गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा, और बीच में एक पर्वत है जिसको कहते हैं नालल्ला पर्वत। क्या नालल्लमा पर्वत, क्या है, नालल्लमा पर्वत है, ऐसा समझिए, नालल्लमा पहाड़ी है। दो नदियाँ इसमें, गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा क्या है, आंध्र प्रदेश में। अब ये यहाँ से इस टॉपिक को मैं समाप्त करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।